जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे 10th क्लास का साइंस का ऑब्जेक्टिव वीवीआई आपको भी बार बार बिहार बोर्ड परीक्षा में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके अंतर्गत फलन होते हैं? अथवा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है? तो परमाणु संख्या, याद कीजिएगा, परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया है आधुनिक आवर्त नियम। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो 36 कतारें क्या कहलाएगा? आवर्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवर्त। तो आपको क्या हो जाएगा? आवर्त इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्त याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य कौन होता है? ये होता है क्षार धातु। ये कौन होता है? क्षार धातु। तो क्षार धातु आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्षार धातु याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में क्या कहता है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? अभी तक अधूरा चल रहा है कौन? तो ये चल रहा है छठवा, सतवा चल रहा है, अभी तक अधूरा। इसमें अभी पूरा पूरा तत्व नहीं रखा गया है, यानी तत्व आवर्त में पूरा फुल नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ देते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितना है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितना है? तो ये आपको 18। कितना है? 18। कुल आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितना है? 18। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है? समूह की संख्या कितना है? 18। ऊपर बताए हैं कितना? 18। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? कहता है तत्व एक्स कॉमा एक्स आपका पास Cl2 सूत्र का क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है, जो ठोस हो जाता है तथा जिसका गलनांक उच्च होता है। आवर्त सारणी के यह तत्व संभवतः दिए गए किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? तो किसके अंतर्गत आएगा? तो सोडियम यानी Na के अंतर्गत आएगा। किसके? Na यानी सोडियम के अंतर्गत आएगा। Na आपको Na याद कर लेना है, सोडियम। चलिए आगे है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? अथवा आधुनिक आवर्त सारणी की कितने वर्गों की संख्या है? वर्गों की संख्या कितना है? वर्गों की संख्या है कितना? 18। 18 आपको क्या क्या आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक का नियम किसने दिया था? ई डोवे राइनर दिया था। कौन? डोवे राइनर ने अष्टक का नियम दिया था। ये आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होगा? मान के लिए बाईं है, ये दाईं है, ये बाईं से दाईं जाइएगा तो क्या होगा? बढ़ता है, बढ़ता। लेकिन यही जब दाईं से बाईं आइएगा तो क्या हो जाएगा? घटता है। क्या होता है? घटता। याद कीजिएगा तब आके समझ आएगा। क्या है? अगर बाईं से दाईं जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर दाईं से बाईं आएंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इतना याद कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? तो ये होता है परमाणु संख्या का आवर्त फलन। क्या होता है? परमाणु संख्या के आवर्त फलन। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो वर्ग कितना होता है? 7 होता है। और समूह कितना होता है? 8 होता है। ये भी 18 होता है। ये भी याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो शून्य वर्ग के तत्व कौन है? तो आपको हीलियम है। कौन है? हीलियम। He मतलब हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम। तो हीलियम क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, हीलियम। आगे बढ़ जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितना है? 36 कतारों की संख्या 18 है। कितना है? 18। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है। तो कैसे सजाया है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में मेंडलीव ने सजाया था तत्वों को। आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को कहते हैं।
आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर स्थान को क्या कहते हैं? तो ये आपको वर्ग कहते हैं। वर्ग आपको ऊर्ध्वाधर स्थान को स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? ये आपको क्षारीय धातु है। कौन है? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। कितना? 20। तो 20 क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा कैल्शियम। आगे बता देते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितना? 7। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम अक्रिय तत्व है। कैसा है? सक्रिय, सॉरी ये गलत है, अक्रिय गैस। आगे हीलियम कैसा है? अक्रिय। आगे बढ़ जाते हैं। निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस कौन है? तो निष्क्रिय गैस HE है, हीलियम है। हीलियम क्या है? निष्क्रिय गैस। आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की धातु गुण क्या होगा? अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? बढ़ता है, बढ़ता। अगर इसी को नीचा से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटता है, घटता। ये भी याद कीजिएगा। अगर नीचा से ऊपर लेके जाएंगे तो घटता है, अगर ऊपर से नीचा लेके आएंगे तो क्या होगा? बढ़ता है, बढ़ता। दोनों याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व है। तो शून्य समूह के तत्व कौन है? तो इसमें से आपको हीलियम शून्य समूह का तत्व है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा कॉपर है। कौन है? कॉपर। तो कॉपर याद कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं। अमोनिया के परमाणु अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 1। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या के अनुपात 2। ये कितना हो जाएगा? 1:2। तो आपको क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? तो पहले लेता है 2, 8, 8 और 2। तो हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 2। लेकिन बाहर से में कक्षा कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपको आंसर 2। इनमें से 2 आपको होगा बी, तो बी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? अभी बताया है हीलियम है। कौन है? हीलियम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो वर्ग कितने हैं? 7 है। कितना? 7 वर्ग है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाता है। तो दाईं ओर तत्व रखे हुए कहलाता है, यानी दो की तरफ रहता है। तो इन्हीं तरफ जो तत्व रखा हुआ है उसको क्या कहते हैं? उसे उपधातु कहते हैं। कौन कहते हैं? उपधातु। उपधातु। तो आपको अधातु हो जाएगा आंसर। अधातु, अधातु हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक तो ये बोरोमीन है। Br बोरोमीन अधिक क्रियाशील है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन तत्व सबसे अधिक अधात्वीय गुण वाला है? अधात्वीय गुण वाला तो क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन यानी Cl, क्लोरीन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व है? तो संक्रमण तत्व कौन है? तो इनमें आयरन आपको संक्रमण तत्व है। आयरन, आयरन क्या हो जाएगा? संक्रमण तत्व। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधात्वीय गुण वाला हो सकता है? तो अधात्वीय गुण वाला कौन है? तो Br। कौन है? Br यानी बोरोमीन। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स। इसको नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा।